सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, आंखें कोमलता पूर्वक बंद करेंगे। पूरा शरीर के एक्सरे का मानस दर्शन करेंगे। सिर के एक्सरे से लेके नीचे तक पूरा निरीक्षण करते हैं। पूरे शरीर में केवल हड्डियों का जाल बिछा हुआ है। अलग अलग प्रकार की 206 हड्डियों से हमारा शरीर बना है। पूरा शरीर जड़ शरीर है। जड़ शरीर से उतना ही लगाव रखना चाहिए जिससे उसका मेंटेनेंस हो जाए। यहाँ जिस लगाव की बात हो रही है, आई एम द बॉडी, मैं शरीर हूँ, उस लगाव से, देह भाव से मुक्ति पाना है। पूरे शरीर की कंकाल तंत्र की एक्सरे फोटो की यात्रा करेंगे। सिर में जो हड्डियां हैं उस हड्डी को देखेंगे। जबड़े को, दांत, दोनों आंखों में जो छेद है उस छेद को, दोनों कान के छेद, मेरुदंड, स्पाइनल कार्ड, शोल्डर बोन, कंधे की हड्डी, दोनों हाथ की हड्डियां और उंगलियों की हड्डी, रिब बोन जो हृदय के ऊपर हड्डी रहती है हृदय की सुरक्षा के लिए, थाई बोन, नी बोन, टोज एंड फीट की बोन्स,
पूरा शरीर एक साथ फिर से दर्शन करेंगे। ये पूरा शरीर जड़ शरीर है। जबकि हम शाश्वत चेतन हैं, सतचित आनंद है। बिना चेतन के इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको हम मेडिटेशन में मैं शरीर हूँ इस भाव से छुटकारा मिलता है। मैं चैतन्य हूँ इस भाव में प्रतिष्ठापित होते हैं। प्रतिष्ठापित तभी होते हैं जब धीरे धीरे अंतःकरण के विकार स्वतः मिट जाते हैं। ब्रह्म भाव, दिव्य भाव प्रकट होने लगता है। जब देह से लिपटे रहते हैं, आई एम द बॉडी, उससे निकल करके निर्लिप्त भाव प्रकट हो जाता है। कोमलता पूर्वक आंखें पलक झपकाएंगे और आंखें खोलेंगे। Blink and open your eyes. हम लोग प्रतिप्रसव साधना, जो कि महारामायण योग वासिष्ठ से लिया गया है, स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम को कराते थे, उस साधना को कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब्जेक्टिव अनफोल्डिंग हो रहा है। कल की जो क्लास हुई थी, बहुत ही गहराई में क्लास हुई थी। बार बार उस रिकॉर्डिंग को सुनने की जरूरत है, पुनः पुनः। हमने देखा कि 3 प्रकार का सुख, भोग सुख, भक्ति सुख और भूमा सुख, तीनों पर हम लोगों ने काफी चर्चा कर लिया है। हमारी जो साधना है, इसमें क्रियात्मक भी है, साधनात्मक जिसको बोलते हैं, और उसका ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक पहलू, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में उसकी थियरी भी है। भोग सुख में पीस, शांति तो आती है टेम्परेरी, लेकिन उस शांति के साथ एक्साइटमेंट रहता है। धीरे धीरे हम आपको गहराई में ले चल रहे हैं। गुरु कृपा से जो साधना हुई, जो उसके अनुभव मिले, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो भोग सुख है, टेम्परेरी सुख मिलता है, ब्रह्म सुख की झलक भी मिलती है उसमें, लेकिन उसमें एक्साइटमेंट रहता है। एक तो टेम्परेरी है, दूसरा एक्साइटमेंट है।
हमारा महत्व बुद्धि, हमारी रस बुद्धि, हमारी शोभन बुद्धि कहाँ पर है, ये डिसाइड करता है हमारा इनर ग्रोथ कितना हो रहा है। हमारी जो शोभन बुद्धि है, महत्व बुद्धि, उसी भोग सुख में रहती है, जबकि भोग सुख ब्रह्म सुख का झलक देता है, इसलिए कि उस भोग सुख को हम त्याग दें। यही पर हमसे गलती हो जाती है। हम लोग साधना कर रहे हैं, जीवन मुक्त जीवन जीने की साधना, इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझना जरूरी है। अगर वो छोटी चीज़ें नहीं समझेंगे तो हमने देखा था हमारे संत लोग, ऋषि मुनि, गुरु लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जन्म तो बेकार चला जाता है। कई संत तो ऐसे भी बोलते हैं कई जन्म भी जा सकता है, क्योंकि क्या गारंटी कि अगला जन्म मानव जन्म ही मिलेगा। कोई गारंटी दे सकता है क्या? कोई नहीं दे सकता है। तो भगवत कृपा जो हुई है, हम लोग को एक साथ साधना करने का मौका मिल रहा है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें देखना है कि जो भोग सुख में हमको जो झलक मिल गई ब्रह्म सुख का, तो पकड़ना क्या है? भोग सुख नहीं पकड़ना है, ब्रह्म सुख पकड़ना है। यहीं पर हम सभी लोग गलती कर जाते हैं। दूसरा आता है भक्ति सुख, तत् सुख सुखित्व। भक्ति सुख में 2 दिन हम लोगों ने क्लास दिया और उसमें काफ़ी लंबा डिस्कशन किया। उसमें हमने कई उदाहरण लिया, राधा रानी का सुख जो है, भगवान कृष्ण का, नारद भक्ति सूत्र का तत् सुख सुखित्व के बारे में देखा। इसमें आनंद तो है और ये समर्पण सुख है, लेकिन इसमें भी द्वैतवाद है। 2 चीज़ें हैं इसमें, इसलिए ये सुख भी संपूर्ण पूर्ण सुख नहीं माना जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, फिर भी भक्ति सुख मिलना भी बहुत ऊंची अवस्था है। भक्त शिरोमणि प्रहलाद अपने जीवन के अंतिम काल पे उनकी भक्ति उस लेवल की थी कि उनके याद करने इच्छा मात्र से ही भगवान विष्णु प्रकट हो जाते थे। और भक्ति में ऐसा बोला जाता है कि ज्ञानात्मक स्वरूप जो है वो चित्त है, भगवान की ज्ञान शक्ति है वेदांत, ये प्रतिप्रसव साधना, उनकी ज्ञान शक्ति है भगवान की। ऐसा वैष्णव लोग जो भक्ति मार्ग में हैं ऐसा वो बोलते हैं। और भगवान कृष्ण बार बार जो है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते, बहुत सारे श्लोक के माध्यम से भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में बार बार वो सांख्य योग के बारे में बताते हैं। तीसरा जो सुख है वो भूमा सुख है। भूमा सुख पर भी हम लोगों ने काफ़ी चर्चाएं किया। ये स्वरूप सुख है। हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो वेद का प्रमाण है। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि वेदों में ऐसा लिखा है, इसलिए तू अर्जुन मेरी बात मान। तो वेद में जो स्वरूप सुख है, कैवल्य सुख है, भूमा सुख है, जो जिसको छांदोक उपनिषद में सनत कुमार ऋषि, सनत और नारद आख्यायिका जो है उसमें जो सनत कुमार ऋषि भूमा सुख, न अल्पे मस्तु सुखम भूमयु सुखम, अल्प में, अल्पत्व में सुख नहीं है, एक्सपेंसिवनेस में सुख है। अल्पत्व मतलब नैरो माइंडेड, फोकसिंग,
फोकसिंग में सुख नहीं है। हमने बताया था कि ये फोकसिंग वाला सुख जब हम साधना में करते हैं तो साधकों को होता है। साधक बनने के पहले जो कष्ट होता है उसका नाम रखा गया है चंचलता। वो ऋषि पतंजलि भी उसके बारे में बताते हैं, और गीता में तो चंचला ही मनः कृष्णा प्रमाथि बल विद्रम। तो चंचलता माने वेग। फिर उसको और एक्सप्लेन प्रभु ने किया है, स्वयं नारायण भगवान ने किया कि काम क्रोधात भवम वेगम। ये चंचलता क्या है? वेग है। किसका वेग है? जो भी विषय हैं, जो भी राग द्वेष हैं, जो मन में जो भी आता है उसका जो भी स्पीड बढ़ जाता है वो चंचलता है, वो वेग है एक शब्दों में। लेकिन जब साधना शुरू करते हैं तो वेग धीरे धीरे चला जाता है। तो जब वेग धीरे धीरे जाता है तब दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, उसका नाम है फोकसिंग, अल्पत्व। यहां पर इसीलिए उपनिषद बार बार वार्निंग दे रहा है। उसी को योग वासिष्ठ में बोला जा रहा है, दृश्य संवलिता बंधा। ऑब्जेक्ट के कारण से, जो विषय के कारण से जो भी सुख मिलता है, विषय को हटा करके हमने ऑब्जेक्ट वर्ड कल यूज किया था। विषय ज्यादा तक हम सोचते हैं जो बाहर है। ऑब्जेक्ट माने इंद्रिय भी ऑब्जेक्ट है, मन भी ऑब्जेक्ट है, बुद्धि भी ऑब्जेक्ट है। तो जो सुख आपको ऑब्जेक्ट से मिलता है वो सारे सुख जो है आपके टेम्परेरी सुख हैं। वो सुख बंधनकारी है। दृश्य संवलिता बंधा तन्मुक्ता मुक्ति उच्यते। अब यहां पर हम लोग साधना की दृष्टि से क्या समझ रहे हैं? हम लोग साधक लोग गलती कहां कहां करते हैं? हम लोग गलती करते हैं, एक जो हमने बताया, भोग सुख में उलझ जाते हैं, जबकि महत्व बुद्धि ब्रह्म सुख में होना चाहिए। फिर भक्ति मार्ग का भी सुख बहुत अच्छा है, समर्पण सुख है, लेकिन वो स्वरूप सुख नहीं है, वहां भी द्वैत है, अद्वैत नहीं है। इसके बाद हम आते हैं भूमा सुख में, जो कि हमारा स्वरूप सुख है। अगली गलती हम साधक लोग कहाँ करते हैं? उसके लिए वर्ड आता है दृश्य दर्शन संबंधे सुख संवित अनुत्तमा। कल हम लोगों ने इसमें समय दिया, आज भी इसी पे हम समय दे रहे हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये श्लोक हम लास्ट में ले रहे हैं कि पहले जो बताया उसका इसमें हेल्प लेना है। संवित शब्द हम लोगों ने देखा, जिसको वेदांत में चित्त बोलते हैं, उसको योग वासिष्ठ में संवित बोलते हैं। कल हमने देखा संविद। विद माने जानना, सम माने सम्यक रूप से जानना। और जो संविद होते हैं, जिनको ड्यूटी पे रखा जाता है, इसीलिए हिंदी में बोला जाता है संविदा पे रखे वे एम्प्लॉई हैं। नॉर्थ इंडिया में आप सुनते होंगे, उत्तर भारत में जो नॉर्थ ऑफ भारत है हमारा, वहाँ पे बोलते हैं भाई इनका ड्यूटी संविदा पे है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे है। उसी को शुद्ध हिंदी में संविदा बोला जाता है। वो सब शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि संस्कृत के शब्द हैं, किस धातु से आए हुए हैं? विद धातु से। विद, और सम्यक रूप से जो जानता है उसको ही नौकरी देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, इसलिए उसका नाम संविदा रख दिया गया है। देखो, संस्कृत हमारी बहुत प्यारी लैंग्वेज है, देववाणी है। और जो सम्यक रूप से जानता है उस व्यक्ति को
उस नोइंग कैपेसिटी को संवित बोलते हैं। वही उसी को वेदांत में सत्य चित आनंद चित बोलते हैं। तो जो चित बोला गया, सत्य चित आनंद का चित शब्द है, यहाँ पर संवित के रूप में प्रयोग हुआ है। इस चित और संवित के लिए मुझे लगता है कि मैं सालों उलझा हूँ, मुझे कोई इसका जवाब नहीं दे पा रहा था, जिसको हम आपको कुछ सेकंडों में बता रहे हैं। एक एक शब्दों का जब हम खोज करते हैं तभी उसमें हम प्रतिष्ठापित हो पाते हैं। अब यहाँ पर साधक गलती क्या करता है उसको समझना है, क्योंकि ये हमारी साधना की बातें हो रही हैं। कल हमने एक चीज़ और देखा कि साधना किसकी की जाती है, साध्य वस्तु की, सिद्ध वस्तु की साधना नहीं की जाती है। ये कल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सेंटेंस था, वो जो लोग कल नहीं थे उसको लिख सकते हैं। साधना साध्य वस्तु की जाती है। साधना करने से अंतःकरण के विकार स्वतः मिट जाते हैं। आत्मा जो है वो सिद्ध वस्तु है, उसमें कुछ भी साधना का असर नहीं पड़ता है। तो साधना इसलिए करना है कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। इसीलिए अध्यात्म को, अंतःकरण की साधना को ही अध्यात्म बोला जाता है। भगवत साधना को, भगवान के नाम को अध्यात्म कभी नहीं बोला जाता है कि भगवान दर्शन करना है। हमने आपको पहले भी एक बार आदि दैविक, आदि भौतिक और अध्यात्म तीन के बारे में संकेत किया था। हमने निवेदन भी किया था कि इसको गहराई से समझना है। किसी दिन इसको एक बार और लेंगे, इस टॉपिक को, इस पे और भी पूरी क्लैरिटी देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, संवित शब्द की यहाँ पर समझ रहे हैं, और हम लोग गलती कहाँ करते हैं संवित शब्द में, कि हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा अभी हमको साधना करना है तो हम सारे वेद, उपनिषद, रामायण, गीता सब पढ़ लें। ज़्यादा नॉलेज साधना में बाधक है। यहाँ पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम को बता रहे हैं, सम्मित, सम्यक ज्ञान चाहिए, ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, सम्यक समझ चाहिए। आनंद गिरी जी महाराज शायद केनोपनिषद में जो भगवान भाष्यकार, जो आदिगुरु शंकराचार्य जी जो बताते हैं, उसमें एक बार आता है कि बल हमारा बढ़ जाता है, लेकिन बल का नाम उपनिषद में नहीं दिया है। आदिगुरु शंकराचार्य भी उसको नहीं दिए अपने भाष्य में। उनके ऐसा बोला जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य जी के मन में क्या चल रहा है वो टीकाकार आनंद गिरी जी महाराज जानते हैं। वो भगवान भाष्यकार के सभी भाष्य पर टीका लिखे हैं। तो आनंद गिरी जी महाराज उसमें लिखते हैं, समझ का बल बढ़ जाता है। द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज मेन इन द साधना। समझ का बल सभी बलों से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो साधना किस बात की करनी है? साधना से क्या होगा? साधना से हमारी अज्ञान निवृत्ति होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रिमूव होगा, हटेगा। साधना से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप पहले से, आपके पास, आप आत्मविद हैं, आप ज्ञानी हैं, आपके ऊपर पर्दा पड़ा था अज्ञान का। जैसे हमने बार बार एग्जाम्पल पहले भी दिया है कि जब लाइट पड़ी और आपने देखा कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है, तो क्या सांप को हटाने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? अपने आप अज्ञान निवृत्ति, मिसअंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, गलत जो समझ थी उसी को कहीं कहीं आदिगुरु शंकराचार्य भगवान लिखते हैं विपरीत ज्ञान।
विपरीत ज्ञान स्वयं चला जाता है। कैसे? अज्ञान निवृत्ति होने पर, सही ज्ञान आने पर। जैसे ही आपने अंधेरे में देखा कि वो अंधेरे में रस्सी सांप जैसी दिखाई पड़ रही थी, आपने आवाज़ किया, किसी पड़ोसी ने टॉर्च लाइट मारा और देखा अरे ये तो रस्सी है। एक ही क्षण में वो जो आपके ऊपर आरोपण दिमाग में, बुद्धि में जो हुआ था कि ये सांप है, वो भी चला जाता है। तो साधना हम इसलिए करते हैं क्यों? ताकि हमारी अज्ञान निवृत्ति हो, अविद्या हमारी दूर हो। महर्षि पतंजलि भी पंच क्लेश में बताते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा। और बोलते हैं जो अविद्या और राग द्वेष जो अभिनिवेश है, अस्मिता है, सभी का मूल अविद्या है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। अविद्या मूल कारण है, अज्ञान मूल कारण है। तो साधना करके हमारा अज्ञान जाता है, साधना करके कुछ मिलता नहीं है। जब अज्ञान हट गया तब आप स्वयं जीव भाव, अंश भाव आ जाता है। पहले देव भाव, फिर जीव भाव और फिर ब्रह्म भाव, चैतन्य भाव। तो चैतन्य भाव कहीं आता नहीं है, वो प्रकट हो जाता है, वो दिखाई पड़ता है, काम करना शुरू कर देता है। जो अध्यारोपण के कारण से पहले आप अपने आप को जो देह भाव में शरीर हूँ, आई एम द बॉडी जो मान लिए थे, मैं बार बार पहले भी एग्जाम्पल दिया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें समस्या नहीं है कि मैं बीमार हूँ, समस्या इसमें है कि मैं बीमार हूँ जो आप सोच लेते हैं। जबकि आपके अंदर ये रहना चाहिए कि शरीर बीमार है। आप क्या सोच लेते हो? मैं बीमार हूँ। शरीर की मृत्यु होगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। आपको समस्या तब आती है जब आप सोचते हो मैं मरूंगा, मेरी मृत्यु होगी। साधना करने से यही चैतन्य भाव जब प्रकट होता है तो क्या मिलता है आपको? चैतन्य भाव जब प्रकट होता है तो हमको ये मिलता है कि मृत्यु शरीर की होगी, मेरी नहीं। और उससे बड़ी चीज़, मैंने कई जो बीमार लोग हैं, चूँकि मैं मरीज भी देखता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ, तो कुछ लोगों के ऊपर मैंने अप्लाई किया कि उनके दिमाग से मैंने ये निकाला कि आप बीमार नहीं हो, आपकी शरीर बीमार है। तो हीलिंग इतना फास्ट शुरू हो जाता है कि आप समझ ही नहीं सकते हैं उस चीज़ को। हम उस छोटे छोटे बिंदुओं को संकेत कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं आपके सामने, जिसको जो हम लोग गलती करते हैं और जिस गलती के कारण से ये जन्म हमारे से निकल जाता है। इस जन्म में फिर हम सिद्ध वस्तु को नहीं समझ पाते हैं, आत्म वस्तु के प्रति अज्ञान बना ही रहता है। आत्मा सिद्ध है, हमको साधना साध्य वस्तु की करनी है, सिद्ध वस्तु की नहीं करनी है। क्या होता है हमने वो भी डिस्कस किया। फिर इसके बाद जो साधक लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो गलती होती है, आपको संवित बनना है। विद्वान बनने के लिए कभी भी साधना में नहीं बोला जाता है, सम्यक ज्ञान रहना है, सम्यक समझ रहना है। इसके लिए सही उचित शब्द होगा सम्यक रूप से समझदार बनना है। इसी घर परिवार में रहना है, इसी परिवार के साथ इसी प्रोफेशन नौकरी में रहना है, इसी संसार में रहना है, लेकिन सम्यक ज्ञान होना चाहिए कि आई एम ए स्पिरिचुअल बीइंग केम फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम लोग गलती क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग हैं,
अब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, नहीं। आप स्पिरिचुअल बीइंग, आप आध्यात्मिक हो, जो कि मानव जन्म मिला है मानव का आनंद लेने के लिए। यही सबसे बड़ा। और कुछ जो साधक लोग गलती करते हैं कि साधना में करते करते वो फिर सोचते हैं कि अच्छा अभी ये भी हम पढ़ लें, फिर ये भी पढ़ लें, इसका भी ज्ञान कर लें। नहीं, पहले एक चीज में प्रतिष्ठापित होना है। देखिए, जब तक साधना परिपक्व नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सम्यक ज्ञान, संवित बनना है। और संवित के बारे में बोला जाता है सुख अनुत्तमा। योग वासिष्ठ महारामायण में बोला जाता है कि वो अनुत्तम सुख है। कैसा सुख? अल्टीमेट। अनुत्तम को इंग्लिश में अल्टीमेट, अब्सोल्यूट, हिंदी में परम सुख, ब्रह्मानंद, ब्रह्म सुख, ब्रह्म आनंद, ये सब चीजें हम बोल सकते हैं। तो ये संवित सुख कैसे घटित होगा? अब ये तो इसके वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, शब्द अर्थ और जो लक्षण आधारित अर्थ, ये हमने देखा। हमने एक चीज बोला था कि मूवमेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज दुखा एंड मूवमेंट इन द रिवर्स वे इज सुख आनंद। हम लोग इसको समझना है। एक है चित्त संवित। चित्त माने नोइंग पावर, जानने की क्षमता। सत चित आनंद। सत माने आपका एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। लेकिन चित्त माने नोइंग पावर है। जैसे पत्थर का भी अस्तित्व है, लेकिन पत्थर नहीं जानता है क्योंकि उसके अंदर सत है लेकिन चित्त नहीं है। हमारे आपके अंदर भगवत कृपा से चित्त का गुण है और ये चित्त ही आनंद है। इसलिए हमारा स्वरूप सत्य चित्त आनंद बोला जाता है। अब ये जो चित्त है, इस चित्त को फॉरवर्ड मूवमेंट में दुख मिलता है। कैसे? ये चित्त की जब छाया पड़ती है तो वही जो चित्त आत्मा है वो जीव आत्मा बन जाता है। फिर जीव आत्मा का तादात्म्य में होता है। पहला तादात्म्य में अहंकार के साथ, दृग दृश्य विवेक में। वैसे ही वेदों में बताया गया है कि अंतःकरण से तादात्म्य होता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, आप तो गुरुओं ने जब साधना किया, चिंतन मनन किया, तो उन्होंने बोला कि पहला तादात्म्य में अहंकार से होता है, फिर अहंकार का बुद्धि से, बुद्धि का मन से, और फिर मन का इंद्रिय से, और फिर इंद्रिय का शरीर से, और फिर इसके बाद विषय से, एक्सटर्नल वर्ड से। तो मूवमेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, नोइंग पावर, चित्त आत्मा से जब जीव आत्मा में आए तो पहला आप फाल हुआ, आपका पहला स्वरूप से आप गिरते हैं। फिर जीव आत्मा से, ये उसकी छाया है। और फिर इसी को जो हम लोग बोलते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, या बोलते हैं ममय वांशो जीवलोके जीवभूते सनातना। श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु बताते हैं। तो यहाँ पर जो ये अंश बोलते हैं, इसकी बड़ी गहराई है। ये ऐसा नॉर्मल अंश नहीं है, ये कोई अवयव अंश नहीं है। जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं बच्चे हमारे अंश हैं, हमारे बेटा बेटी हमारे अंश हैं, ऐसा बोला जाता है। दूसरी भाषा में गौड़ आत्मा भी बोलते हैं, वो गौड़ आत्मा है, ऐसा उपनिषदों में आया है। धीरे धीरे आपको बताएंगे हम आगे, जब योग वासिष्ठ पढ़ाएंगे उस समय।
बच्चे हमारे अंश हैं, फिर जैसे लगता है कि हमारा हाथ, हाथ भी हमारा अंश है, हमारे शरीर का अंश हाथ है, आँख है, कान है, मुंह हमारे अंश हैं। तो इसको बोलते हैं अवयव अंश। अवयव माने हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे पार्ट्स हैं। तो भगवान जो बोलते हैं ममय वांसो जीव लोगे, तू मेरा अंश है, तो यहाँ पर अवयव अंश की बात नहीं हो रही है, निरअवयव मतलब छाया रूप बोलते हैं भगवान। इसमें बहुत गहराई है। जब लक्षण अर्थ में जाते हैं और जब तुलनात्मक अध्ययन होता है गीता का, उपनिषदों का, योग वासिष्ठ का, अष्टावक्र गीता का और उपनिषद का, ब्रह्मसूत्र का, तब हमको समझ में आता है कि ये अवयव अंश नहीं है, ये छाया भगवान बोल रहे हैं कि तू मेरी छाया है। सारे जीव, जीवात्मा, जीव का फुल फॉर्म क्या है? जीवात्मा। जीव जब भी बोलते हैं मतलब जीवात्मा समझा करो। तो ये जीवात्मा, जीव भगवान का छाया है। और छाया का, जीवात्मा का तादाद में होता है अहंकार, अहंकार का बुद्धि और बुद्धि का मन से, मन का इंद्रिय से, इंद्रिय का शरीर से और शरीर का फिर तादाद में होता है जब उसमें मन, आंखें, जैसे हम आंख से देखते हैं, अभी आप कान से सुन रहे हैं तो कैसे श्रवण किया जाता है वो सब आपको मालूम है। तो इसको हम बोला जाता है कि मूवमेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज दुख। आप विषय ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए, विषय सुख तक पहुंचे, ये दुख है। और फिर मूवमेंट इन द रिवर्स डायरेक्शन, आप विषय से इंद्रिय में आए, इंद्रिय से मन में आए, मन से बुद्धि में आए, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से जीवात्मा और जीवात्मा से आत्मा माने चित्त, परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, ईश्वर, बहुत सारे इसके शब्द हैं। ये है रिवर्स वे। जब हम रिवर्स वे में चलते हैं तो कहाँ पहुंच रहे हैं? संवित, नोइंग कैपेसिटी, नोइंग पावर। इसी को हमने बोला कि मूवमेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज दुखा एंड मूवमेंट इन द रिवर्स वे इज सुखा, आनंद, परमानंद। हमारे जो शब्द प्रयोग होते हैं उसमें बहुत आनंद आता है जब उसके आप गहराई में जाइए। जैसे कभी आपने कभी सोचा जीवात्मा, आत्मा, महात्मा, देन परमात्मा, ये सब लेवल हैं सुख के, आनंद के। लेकिन हम लोगों के पास कभी समय नहीं रहता है कि हम इतनी गहराई से इसके बारे में कभी भी चिंतन मनन करें। देखो भाई, 24 घंटे में 1 घंटा, वो भी सप्ताह में 2 दिन ही तो हम साधना करते हैं, बाकी दिन तो आपको अपने समय में सुनना है। अगर ऐसा लगता है कि ये मानव जन्म भगवान ने दिया है, देखिए घर परिवार की समस्या जीवन भर चलती रहेंगी, वो कभी भी दूर नहीं होने वाली है। क्या आपको लगता है कि मेरे पास समस्या नहीं है? बट आई नो हाउ टू नेविगेट माई प्रॉब्लम। मैं अभी क्लिनिक से आ रहा हूं, आपके सामने बैठा, तुरंत आते माने। तो फॉरवर्ड मूवमेंट इज सुखा दुखा एंड रिवर्स मूवमेंट इज सुखा आनंद। संवित शब्द को हमने इसीलिए कल भी लिया और आज भी लिया, इसमें बहुत गहराई है। ये चित्त शब्द, ये हमारा स्वरूप है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक प्रतिष्ठापित हम नहीं हो सकते हैं। ब्रह्म भाव, चैतन्य भाव में प्रतिष्ठापित होना, प्रतिप्रसव साधना का मूल ही है कैवल्य की प्राप्ति, जीवन मुक्त जीवन जीना। यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं तन मुक्ता मुक्तिर उच्यते, यही है प्रतिप्रसव साधना। ये
इस साधना की गहराई है। तो छोटी छोटी जो साधक लोग गलती करते हैं, साधना में सम्यक ज्ञानी बनना है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। एक हमने ये चीज़ देखा। फिर हमने देखा साधना में 4 चीज़ जो हम बार बार बोलते हैं। 25% आपके मास्टर, आपके गुरु का रोल है। जो गुरु का ज्ञान है, जो गुरु की साधना है, उसका असर पड़ता है। हाँ, जब यही साधनाएं जब आमने सामने होती हैं तो 12 से 18 फीट तक गुरु का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी कुछ लिमिटेशन तो है ही, जैसे हम लोग जब पीएचडी करते हैं ना, कोई रिसर्च करते हैं, उसमें बताते हैं कि यह रिसर्च वैलिड है इस लिमिटेशन के अंडर में, कुछ लिमिटेशंस देने पड़ते हैं। एक समय था, जैसे हमारे से इसमें नहीं, कुंभ मेला हमारे आश्रम में आए थे, तो उन्होंने पूछा कि अभी हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। जीवन तो गुरुकुल का 25 साल देना चाहिए, लेकिन हम नहीं दे पाए, तो कैसे करना चाहिए। ठीक है, आप नहीं दे पाए गुरुकुल का, कोई समस्या नहीं। संस्कृत भाषा नहीं सीख पाए, कोई समस्या नहीं है। आप जो भी सप्ताह में 1 दिन 2 दिन अपने गुरु से ऑनलाइन जुड़िए। हाँ, साल में एक बार जरूर मिलना चाहिए। 5 से 7 दिन की साधना गुरु सानिध्य में, उनकी सन्निधि में अवश्य करना चाहिए। उससे उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इफेक्ट रहता है वो भी, उससे हम प्रतिष्ठापित जल्दी हो जाते हैं। अब गुरु की जरूरत क्या है, मैं उसके ऊपर आज ही कुछ लिखा था। मैं आप लोगों में व्यक्तिगत रूप से भेजूंगा, जो लोग साधना में अच्छे इंटरेस्टेड हैं। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक छोटी छोटी चीज़ों पर हम नहीं ध्यान देंगे, जैसे सत्य है, तप है, दम है, कर्म है, कर्म माने वैदिक कर्म, तब तक उसमें हम प्रतिष्ठापित नहीं हो पाएंगे। और बार बार हमारे शास्त्र, हमारे संत लोग, हमारे ऋषि मुनि वार्निंग देते हैं कि ये मान के चलो कि यही अंतिम मानव जन्म है और इसी में हमारा मोक्ष, हमको कैवल्य की प्राप्ति हो जाए, इसी में हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठापित हो जाएं, और मरने के बाद नहीं, जीवन जीते जी ही जीवन मुक्त जीवन जीना। हमारे यहाँ मरने के बाद की वेदों में कभी भी संकल्पना नहीं बताई गई है। वेदांत में, वेद में है, कर्मकांड में है, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन वो कर्मकांड का लिमिट केवल उतना ही है जो हम पूजा पाठ करते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको शुरू में बोलते हैं ये काम करोगे तो हम आपको टॉफी देंगे, तो वो धीरे धीरे पहले कर्म कांड से वेद आपको लाता है, फिर कर्म कांड के बाद उपासना कांड से परिचय कराते हैं, फिर उपासना कांड के बाद अंतिम में ज्ञान कांड, उपनिषद, वेदांत आता है। वेदांत वेद का मात्र 4% है, 96% तो पूरा कर्म कांड है। लेकिन ये 4% इतना पावरफुल है कि उसके सामने कर्म कांड कहीं नहीं टिक पाता है। लेकिन कर्म कांड तो छोड़ सकते हैं, उपासना कांड की बहुत ज़रूरत है। हमने ग्रुप में एक डाला था, इसेंशियल्स ऑफ पाथ। एक इंग्लिश में तिरुवन्नमलाई रमन महर्षि के शिष्य हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है कि साधक लोग क्या क्या गलती करते हैं। उनके बड़े बड़े शास्त्र उपनिषद उनको याद हो जाते हैं, उसका लेक्चर भी देते हैं उस पर, लेकिन जो गलतियां करते हैं, उनके जो 2 शब्द यूज किए हैं वो योग वासिष्ठ से लिया गया है। तो वो छोटी छोटी जो गलती करते हैं, उस गलती को जब हम सही करते हैं तो अपने आप धीरे धीरे स्वतः साध्य चीज़ें जो हैं, हमारी साध्य वस्तुएं जो हैं, वो विलीन होना शुरू हो जाती हैं।
अज्ञान निवृत्ति हो जाती है, अविद्या हट जाती है। उसी को शास्त्रों में बोला गया, आत्यांतिक दुख निवारणम निरतिशय सुख प्राप्ति। निरतिशय सुख, अनबाउंडेड हैप्पीनेस ऑलरेडी वो आपका स्वरूप है, वो कहीं से मिलता नहीं है। ये वेदांत का, योग वासिष्ठ का, भगवान राम की साधना करने का सबसे बड़ा यही फायदा है। आनंद कहीं से मिलता नहीं है, आपको केवल आत्यांतिक दुख को हटाना है। यू हैव टू रिमूव योर आत्यांतिक, द सटल सफरिंग, फिर तो आनंद आपका स्वरूप है। अब इतना तो हम लोगों ने सुख और दुख के बारे में जाना, लेकिन क्या मात्र जानने से हमारा बॉडी माइंड इंटेलेक्ट क्या सपोर्ट करता है? आज अपने ही ग्रुप के एक साधक से आज फ़ोन पर बात हो रही थी। उन्होंने बोला, गुरुजी आपकी बातें सुनता हूँ तो लगता है कि अब तो मैं समाधि में ही डायरेक्ट ठहर गया हूँ, समाधि मिल गई। लेकिन फिर इसके बाद जैसे आपका क्लास ख़त्म होता है, फिर वहीं ड्यूटी, वहीं घर परिवार, वहीं समस्याएं फिर से आकर के आ जाती है। सच्चाई है, सभी के साथ होता है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये सत्य बातें हैं। उसका मैकेनिज्म क्या है हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में पहले हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। जो क्वेश्चन आंसर हैं, आप लोग इसको आज का भी कल का भी क्लास अपलोड करेंगे, उसको बार बार सुनिए, आपके पास समय है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है, नवरात्रि के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अभी तक सुख और दुख जो हमने देखा, उस सुख और दुख का मैकेनिज्म बॉडी में कैसे काम करता है। क्योंकि जब तक मैकेनिज्म आप नहीं समझ पाओगे, उस मैकेनिज्म को पहले हम आपको बताएंगे, और फिर प्रभु की कृपा से जब हम लोगों का क्लास, मतलब कि जो साधना 1 वीक का एक बार जब मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, तो उस समय फिर उसका और डेप्थ एक्सपीरियंस करेंगे। क्योंकि मैकेनिज्म जब तक नहीं समझोगे, मात्र अंडरस्टैंडिंग शास्त्र से, इसीलिए आपको थोड़ा सा फ़ायदा और ज़्यादा करे, इसीलिए हम शुरू में और इसके बाद भी कराते हैं। और कोहम मेडिटेशन हमारा पहले होता है, और मेरा कोशिश रहेगा इसको मैं भी रिकॉर्डिंग करके भी, जो हमारे साधक लोगों ने बोला तो उसको भी मैं इस वीक में ज़रूर कंप्लीट करूँगा। कोहम मेडिटेशन के अंतर्गत अन्नमय मेडिटेशन हमारा पिछले 2 महीने से, 1-1.5 महीने से चल रहा है, 2 महीने से। अभी अगला प्राणमय मेडिटेशन हमारा शुरू होगा, उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। उसको समझाने के लिए 1-2 दिन थ्योरी क्लास लेना पड़ेगा आपको। देखो, वेदांत जो मैं समझा रहा हूँ, आपको केवल इतना करना है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार वीडियो रिकॉर्डिंग को सुनना है। एक बार आप समझ गए, इसके बाद फिर जीवन की ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद मिलता है। भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदयते। इसके बाद एक जीवन की अलग मस्ती मिल जाती है। और सबसे बड़ी खूबी है, घर परिवार में रहते हुए, पत्नी बच्चों के साथ, अपनी नौकरी करते हुए, और फिर जो आनंद रहता है, फिर जीवन में कभी नहीं जाता है। वेदांता इफ प्रॉपरली अंडरस्टूड, इट इज द एवर लास्टिंग, शाश्वत ज्ञान। तो प्रॉपरली अंडरस्टूड करने के लिए 25% गुरु का रोल, 25% अभी जो सुनते हैं बहुत ही अटेंटिव लिसनिंग, फिर 25% आपका चिंतन मनन, और लास्ट का 25% क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसको हम डिस्कशन या ग्रुप डिस्कशन, कुछ भी परिप्रश्नेन साधूनां समदृष्टीनां परिप्रश्नेन सेवया संगमेन च सायुक्ति लभते मुच्यते
उच्यते यया। साधु कैसा होता है? हमारे सबके यहाँ एक साधु शब्द बहुत प्रसिद्ध है। समदृष्टि, सम्यक दृष्टि। बार बार शास्त्रों में कभी भी ये नहीं बोला गया है कि आपका वेद का ज्ञानी बनो, नहीं, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी। आयुर्वेद में समदोषाः समाग्निश्च शमधातु मल क्रिया। सम्यक दोष, हर जगह सम्यक शब्द। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण तो योग का डिफिनीशन ही दे दिए, समत्वम योग उच्यते। सम्यक समझदार बनना है। आपको एक भी श्लोक नहीं आता है इसके। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान दीजिए, जितना ज्ञान उतना ही बाधा बनता है कैवल्य की प्राप्ति में, मोक्ष की प्राप्ति में। इसलिए मैं अब ज़्यादा बहुत सारे आपको, जब कुछ ग्रंथ पढ़ने के बाद फिर वेद भीतर से आना चाहिए। जैसे देखिए, आप लोगों में से एक दो लोगों ने मुझे फ़ोन किया था ना, जब मैंने शुरू में आपको साधना कराना शुरू किया, बोला गुरुजी जो आप बता रहे हैं मैं गूगल पे खोज रहा हूँ, कहीं मिल नहीं रहा है। कि हम लोग, हमारा माइंड बड़ा स्मार्ट है। बोला गुरुजी जो बोलेंगे उसको हम गूगल पे खोज लेंगे। नहीं, ऐसा हो सकता है, गूगल पे भी मिल सकता है, लेकिन ये चिंतन मनन से आई हुई चीज़ें हैं। इसके पीछे पिछले 15-20 साल की साधना, और उससे बड़ी चीज़ गुरु की कृपा, मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा के कारण से ये चीज़ हो रहा है। स्वामी दयानंद भी हमेशा ही बार बार बोले आप कुछ भी मत करो, बस एक गुरु पकड़ लीजिए। अगर गुरु कृपा हो गई तो मोक्ष मिलना पक्का है। लेकिन आप पूरा वेद और पूरा योग वासिष्ठ, पूरे उपनिषद याद कर डालो, तब भी गारंटी नहीं है। यहाँ तक कि परा विद्या के समय मुंडक उपनिषद में इतना तक बोल दिया है जिसको वेद आता है उसको मोक्ष मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ये उपनिषद में आया हुआ है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। इसीलिए बोलते हैं गहना कर्मणो गति, ये बहुत गहन है। ठीक है, गुरु कृपा से जैसे मुझे सौभाग्य मिला 18-20 साल की उम्र से ही साधना करने के, मुझसे जीवन में गुरु आते गए, तो हम थोड़ा खोजबीन कर लिए थे। लेकिन एक 50 साल का आदमी अगर खोजबीन करेगा, 25 साल लगाएगा, 75 तक, फिर साधना कब करेगा वो? ये कुछ हिंट्स हैं। अभी थोड़ा सा साधना करेंगे, सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे। आंखें कोमलता पूर्वक बंद करेंगे। पूरे शरीर को भीतर से ढीला छोड़ देंगे। शरीर ढीला हो रहा है। ढीला मतलब शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो गया है। शरीर में उठने वाली संवेदनाओं को महसूस करेंगे। फील द सेंसेशन arising within the body. लोअर बॉडी, कमर के नीचे से जो निचली शरीर है, उसमें जो संवेदनाएं उठ रही हैं उसको महसूस करेंगे।
मिडिल बॉडी से जो संवेदनाएं उठ रही हैं महसूस करेंगे। अपर बॉडी से उठने वाली संवेदनाओं को महसूस करेंगे। श्वास भी शिथिल हो रही है, धीमी और गहरी हो रही है। श्वास भी धीमी और गहरी हो रही है। श्वास धीमी और गहरी हो गई है। विचार भी शांत हो रहे हैं। विचार भी शांत हो रहे हैं। विचार शांत हो गया है। विचार भी शांत हो गया है। भीतर सब कुछ सन्नाटा छा गया है। कुछ देर तक भीतर के सन्नाटे को महसूस करेंगे। मन भी शांत हो रहा है। सब कुछ शांत हो गया है। धीरे धीरे शून्य की गहराई में उतरते जा रहे हैं।
सब कुछ खो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे हम हैं ही नहीं, like I'm not there, absence of myself. गहरी सांस लेंगे, पलक धीरे धीरे झपकाएंगे और आंखें खोलेंगे। बाहर भी सब कुछ शांत, बाहर भी पूरी शांति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्।